ओके जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जो है वो कुछ टेक्निक सिक्योरिटी की जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी RIPEMD। और नेक्स्ट जो मेरे पास है वो वायरपूल। दिस इज 512 बिट 512 bit hash function. It is derived from the modified version of Advanced Encryption Standard AES. One of the designer was Vikent Ridgman, a co-creator of the AES. यानी कि रिजमेंट ने इस एडवांस इनक्रप्शन स्टैंडर्ड को जो है वो तैयार किया है, जिसका नाम दूसरे लफ्ज़ों में आप वेयरपूल कहते हैं। और ये 512 बिट्स का जो है आपका हैश फंक्शन है। 3 versions of Whirlpool have been released, namely Whirlpool 0, Whirlpool T और Whirlpool L। ये 3 वर्जन्स के नाम से ये जो टेक्निक्स है हमारी एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स की, ये मार्केट में जो है वो आई हुई है। नेक्स्ट है ये एप्लीकेशन ऑफ हैश फंक्शन के हैश फंक्शन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है मेन, जिसकी वजह से जो हैश फंक्शन है वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो अप्लाई होता है। देयर आर 2 डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द हैश फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स क्रिप्टोग्राफी प्रॉपर्टी। वो कहता है कि इसकी 2 डायरेक्ट एप्लीकेशन है हैश फंक्शन की, जो कि क्रिप्टोग्राफिक्स प्रॉपर्टीज के तौर पे जो इस्तेमाल होती हैं। उसमें सबसे पहले है हमारे पास पासवर्ड स्टोरेज। हैश फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पासवर्ड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग पासवर्ड इन क्लियर। मोस्टली ऑल लॉगिन प्रोसेस स्टोर द हैश वैल्यू ऑफ द पासवर्ड इन द फाइल। वो कहता है सबसे पहला ये है कि जो पासवर्ड फंक्शंस है स्टोर किया जाता है उसको क्लियर करता है, यानी कि जो भी लॉगिन होता है ये उसका पासवर्ड को, जैसे आपने देखोगा कि आपका गूगल क्रोम है या ओपरा है या सफारी है, कोई भी वेब ब्राउजर है, तो उसके अंदर ऑटोफिल के अंदर हमारे तमाम पासवर्ड जो है वो सेफ होते हैं। हम जब चाहे उस ऑटोफिल में से अपना पासवर्ड जो है एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी विंडोज के अंदर कुछ लॉग्स फाइल होती हैं, उन लॉग्स फाइल के अंदर आपका जो है वो पासवर्ड सेफ होता है। जब हम लॉगिन करते हैं तो वो उस पासवर्ड के साथ उसको मैच करता है और हमारी विंडो जो है वो लॉगिन हो जाती है। अगर हमारा पासवर्ड ठीक नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तो वो हमारा विंडो के अंदर कभी भी लॉगिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। द पासवर्ड फाइल कंसिस्ट ऑफ अ टेबल ऑफ पेयर which are in the form of user ID and h of p hash of password। यानी कि एक तो यूजर का आईडी है, जैसे कि आपका कोई भी लॉगिन हो सकता है, एडमिन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बाय नेम हो सकता है। और दूसरा आपके पास हैश ऑफ पासवर्ड है, वो पासवर्ड जो कि आपके सिस्टम के अंदर महफूज हो चुका है। आपका लॉग जो है वो उसको चेक करता है ताकि जो आपका पासवर्ड है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मैच हो और आप अपनी विंडोज के अंदर जो है वो लॉगिन कर सको। द प्रोसेस ऑफ लॉगिन इज डिस्क्राइब्ड in the following illustration। An entered can only see the hashes of the password even if the access the password. He can neither log on using hash nor can he derive the password from the hash value, since hash function process the property of the image residence। तो वो क्या करता है कि वो उस लॉग फाइल में जाके चेक करता है कि इसकी पासवर्ड की जो फाइल बनी हुई है ये उसके साथ मैच हुआ या नहीं। अगर तो वो 100% मैच हो जाता है तो आपका हैश वैल्यू, हैश फंक्शन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और आपकी विंडो जो है वो लॉगिन हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होता है कि आपका लॉगिन जो है वो विंडो एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारा है डाटा इंटीग्रिटी चेक। पहला पासवर्ड था और दूसरा हमारा डाटा इंटीग्रिटी चेक। Data integrity check is a most common application of the hash function। ये एक most common application है hash function की, जो कि क्या करती है, it is used to generate the check sums on the data file। इसका काम क्या है कि जितना भी डेटा चेक कम्स जनरेट हुए हैं उनको डाटा फाइल के अंदर चेक करे। This application provides assure to the user about the correctness of the data। इसका काम क्या है कि डाटे की प्रॉपर करेक्टनेस जो है वो चेक की जाती है। Thus the process is displayed in the following illustration। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर वो डेटा जो है वो डिस्प्लाइड हो रहा है और प्रॉपर तरीके से वो जो है हैश एल्गोरिदम और आपकी हैश वैल्यू यहाँ पे नेटवर्क के अंदर जब वो आया तो ओरिजिनल डेटा है,
उसमें आपका हैश एल्गोरिथम अटैच हुआ, फिर वो कंप्यूट हुआ, उसके बाद उसकी जो है इंडस्ट्रियल हैश वैलिडिटी चेक हुई है, डाटा को चेक करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो रिसीव हुई है, फिर वो वापस अपने ओरिजिनल डाटा के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो गया। द इंटीग्रिटी चेक हेल्प द यूजर टू डिटेक्ट एनी चेंज मेक टू ओरिजिनल फाइल। इट हाउएवर does not provide any assurance about the originality. The attacker, instead of the modifying file data, can change the entire file and compute altogether new hash and send to the receiver. वो क्या करता है कि सारे के सारे उस डेटे को चेक करता है, चेक करने के बाद आपकी जो भी लॉग्स फाइल्स हैं उसमें वो हैश फंक्शन का जहाँ पे एल्गोरिथम पड़ा होता है वो उसको क्लियर करके आपको ओरिजिनल डाटा जो है वो रिसीव करता है। This integrity check application is useful only if the user is sure about the originality of the file. और यूजर क्या करता है, जब वो चेक करता है कि वाकई ये फाइल ओरिजिनल है तो उसके मुताबिक उस एप्लीकेशन को जो है वो चेक करता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर। क्रिप्टोग्राफी डिजिटल सिग्नेचर, digital signature are the public key primitive of message authentication. In the physical world, it is common to use handwritten signature on handwritten or typed message. They are used to bind signatory to the message. होता क्या, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम लोग कोई भी मिसाल के तौर पे अगर हम चेक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं तो जो सिग्नेचर आप लोगों ने हैंड रिटन बैंक में दिए हुए हैं, अगर सेम चेक के ऊपर वो आपके सिग्नेचर होंगे तो बैंक जो है वो आपको पेमेंट देगा। तो ये क्या है कि ये चेक एंड बैलेंस हो रहा है कि जो भी आपने फिजिकली साइन किए थे बैंक से पेमेंट करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक को अपनी पेमेंट सेंड करने के लिए, क्या वो सिग्नेचर आपके मैच हो गए हैं। अगर तो वो सिग्नेचर मैच है, वो 100% क्लियर है, तो उसके बाद आपको रिटर्न में आपकी पेमेंट जो है वो दे दी जाती है। सेम इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, a digital signature is a technique that bind a person entity to the digital data. सेम डिजिटल डाटे के अंदर एक बंदे को बाइंड कर दिया जाता है जिसके पास वो डिजिटल सिग्नेचर होता है और वो उस सिग्नेचर को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो करता है। दिस बाइंड can be independently verified by the receiver as well as any third party. जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसके पीछे जो है वो एक OPT कोड होता है जो कि वन टाइम कोड है। अगर वो कोड जब तक आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हुए वो नहीं लगाओगे उस वक्त तक OPT जो है अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो कभी भी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। वन टाइम पासवर्ड आपको अक्सर मिलता है, काफ़ी जगह पे आप इस्तेमाल करते हो, जीमेल का अकाउंट बनाने में हो जाता है, आप किसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट बना रहे हो तो आपको मिल जाता है, इस तरह कोई और आप इंपॉर्टेंट साइट के ऊपर काम कर रहे हो तो वन टाइम पासवर्ड आपको वो देते हैं। वो यही चीज़ होती है कि आप डिजिटली सिग्नेचर को जो इस्तेमाल करते हुए अपने डेटे को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो और डेटा जो है वो आपका अनऑथराइज्ड पर्सन से जो है वो सेफ हो रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफी वैल्यू दैट is calculated from the data and a secret key known only by the signature signer. जिस बंदे ने वो साइन किए हैं, जिस बंदे ने वो डेटा बनाया है, सिर्फ वही पर्सन जो है उसको असेस करता है, सेकंड पर्सन जो है उसे असेस नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप लोग जिस तरह से ईमेल एड्रेस अपना को जनरेट करते हो, चाहे वो याहू पे है, हॉटमेल पे है, आपके इस पे गूगल पे है, तो आप अपने सेल फोन में एक सेल फोन ऐड करते हो, फिर उसी सेल फोन के ऊपर आपको जो है वो एक ऑथेंटिक OPT जो है OTP जो है वो दिया जाता है। वो जब तक आप ऐड नहीं करते आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर नहीं होता। सेम इसी तरीके से आपका समझे कि डिजिटल सिग्नेचर है जो कि आप वन टाइम पासवर्ड के थ्रू अपना लॉगिन जो है वो दे रहे हो। इन द रियल वर्ल्ड द रिसीवर ऑफ द मैसेज नीड अश्योर दैट द मैसेज बिलोंग टू द सेंडर and he should not be able to repudiate the organization of the
मैसेज, वो क्या क्या वो उसी बंदे का ही वो मैसेज है जिस बंदे ने उसको जो है वो ज्वाइन किया है या उसको सेंड किया है, दूसरा बंदा जो है वो जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिस रिक्वायरमेंट इज वेरी सर्कुलर इन द बिजनेस एप्लीकेशन। ये ज्यादातर बिजनेस एप्लीकेशन जो है उनमें बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। सिंस लाइकहुड आर डिप्यूट ओवर एक्सचेंज डेटा इज वेरी हाई, और इसी डिजिटल सिग्नेचर की मदद से डाटा जो है वो बहुत हाई लेवल पे जो है वो एक्सचेंज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉडर्न मॉडल ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। As mentioned earlier, the digital signature scheme is based on a public key cryptography. वो कहता है कि जैसे कि पहले मेंशन किया गया है कि आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसकी जो स्कीम है वो बेसिकली एक पब्लिक की है जो कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर बनी हुई है, यानी क्रिप्टोग्राफी बेस्ड पब्लिक की है जिसको आप जब चाहोगे इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसकी क्रिप्टोग्राफी जो है उसका कोड सिर्फ आपको पता हो। द मॉडल ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर स्कीम इज डिस्पाइट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि एक तरफ आपका सिग्नेचर जिसने किया है, दूसरी तरफ वाईफायर है जो कि उसको वाईफाई कर रहा है और वेरीफाई कर रहा है, ताकि ये जो सिग्नेचर जिस बंदे ने किए हैं ये उसी के हैं, और वो वेरिफिकेशन के बाद जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इस डायग्राम से आपको वाजे जो है इस चीज़ का वो पता चल रहा है कि आपका डेटा जो है वो पहले साइंड हुआ है, उसके बाद हैश फंक्शन अप्लाई हुआ, हैश फंक्शन ने क्या किया, सिग्नेचर एल्गोरिथम किया, वहां से की एक्सेस हुई जो कि डेटा और सिग्नेचर दोनों हैश फंक्शन के साथ इक्वल है और वो वेरीफाई हो रहे हैं एल्गोरिथम की। उसके बाद वो सिंथ जो है वो की जो है वो आगे डेटा को ट्रांसफर कर देती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंटायर प्रोसेस इन डिटेल। Each person adopting this scheme has a public-private key pair. हर पर्सन जो भी उस की को जनरेट कर रहा है वो पब्लिक प्राइवेटली तौर पे की का पेयर होगा, तो वो उसको एक्सेस करता है। जैसे कि आप सेल फोन पे ओटीपी आपके पास आता है, तो क्या होता है कि वो कंपनी जिस कंपनी ने ओटीपी सेंड किया है और आप पब्लिक प्राइवेट का ये है कि आप दोनों मिल के जब तक इस की को एंटर नहीं करोगे वो की जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। Generally, the key pair used of encryption and decryption and signify verify are different. The private key used for signing is referred to and signature key and public key as the verification key. Signature या signature feed data to the hash function and generate hash of data. वो signature वाला पर्सन क्या करता है कि डेटा फीड करता है हैश फंक्शन का, और हैश क्या करता है उसके डाटे को जनरेट कर लेता है। हैश वैल्यू एंड सिग्नेचर की आर देन फेड टू देयर सिग्नेचर द सिग्नेचर एल्गोरिथम विच प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर ऑन गिवन हैश। हैश वैल्यू क्या करती है उस सिग्नेचर की के साथ अटैच हो जाती है और एक एल्गोरिथम जो है वो लगा दिया जाता है, उससे एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि हैश फंक्शन जिसके साथ लगा होता है। सिग्नेचर इज अपेंड टू द डेटा एंड देन बोथ आर सेंट टू द वेरीफायर। वेरीफायर क्या करता है, वेरीफायर फीड द डिजिटल signature and verification key into the verification algorithm. The verification algorithm gives some value as the output. Verifier also run same hash function on receiver data to generate the hash value. जैसे कि सिंपल मैंने आपको बताया कि आप जब किसी भी बैंक की तरफ से या आपके जीमेल के ऊपर आप जनरेट कर रहे हो तो वो क्या करता है कि आपको एक ओटीपी कोड जनरेट करवाता है। अब जब तक कुछ साइट्स पे ऐसा भी होता है कि उसके अंदर ओटीपी का सेशन होता है, बार बार ओटीपी वो भेज रहा होता है, सेशन आउट होने यानी 30 सेकंड का टाइम है या 1 मिनट का टाइम है, वो उस टाइम के अंदर जब तक हम वो कोड एंटर करते हैं वो उस देर में वेरीफाई होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो हमारी वैल्यू है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर देता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप समझ लो कि आपके हैश फंक्शन के एल्गोरिथम को उसकी वेरिफिकेशन को आपका ओटीपी जो है वो कवर कर जाता है। फॉर वेरिफिकेशन दिस हैश वैल्यू एंड आउटपुट ऑफ द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट वेरीफाई डिसाइड वेदर द डिजिटल सिग्नेचर इज वैलिड और नॉट। यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो ही वेरीफाई होता है कि ये ठीक है या कि ठीक नहीं है। Since digital signature is created by private key of the signer and no else one can have this key, the signature
cannot cannot repudiated signing the data in the future. It should be noticed that instead of the signing data directly by signing algorithm, usually a hash of the data is created. यानी कि जैसे मैंने आपको विंडो की एग्जांपल दी कि विंडो के अंदर जो आपकी एक लॉग फाइल विंडोज की बन चुकी है, सारा डेटा जो है उसके अंदर एक दफा आपका आ चुका है, वो पूरे के पूरे डेटे को ट्रांसफर कर रहा है, पूरे के पूरे डेटे को वेरीफाई कर रहा है। यानी कि आप अगर गलत पासवर्ड देते हो तो क्या होता है कि आपकी विंडो जो है वो लॉगिन नहीं होती। सेम इसी तरह से आप इसकी बात कर लो कि आप अपने जीमेल का लॉगिन करते हो, याहू का लॉगिन करते हो, हॉटमेल का लॉगिन करते हो, फेसबुक का लॉगिन, हत्ता कि पासवर्ड आपके पास है, जब तक वो पासवर्ड उन वेबसाइट के साथ वेरीफाइड नहीं होता, मैच नहीं होता, उस वक्त तक वो आपको परमिशन नहीं देता कि आप उस साइट के अंदर जो है वो एंटर हो लें। सिंस डिजिटल सिग्नेचर इज क्रिएटेड बाय द सिंस द हैश ऑफ डेटा इज a unique representation of data, it is sufficient to sign the hash in place of data. The most important reason of using hash instead of data directly for signing is efficiency of the scheme. वो कहता है कि इस स्कीम के ऊपर डिपेंड कर होता है कि वो डेटा को किस तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करता है। Signing large data through modular expedition is computationally expensive and time consuming. The hash of the data is a relatively small digits of the data, hence signing a hash is more efficient than signing the entire data. यानी जो भी entire data है उसकी दोनों कंडीशन में आपके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से हैश एल्गोरिथम और हैश डेटा दोनों मौजूद होंगे। वो प्रॉपर तरीके से उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद डेटे को वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है वो डेटा आप रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। आउट ऑफ ऑल क्रिप्टोग्राफिक primitives, the digital signature using public key cryptography is considered as very important and useful tool to achieve information security. वो कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंट कैसे है जी डिजिटल सिग्नेचर की, कि तमाम क्रिप्टोग्राफी का जितना भी डेटा है वो सारा पब्लिक की के लिहाज से क्रिप्टोग्राफ किया गया है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी टू प्रोवाइड नॉन रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज, द डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। लेट अस briefly see how this is achieved by the digital signature. Number 1, मैसेज ऑथेंटिकेशन। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंस के मैसेज जो है वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। When the verifier validates the digital signature using public key of a sender, he is assured that signature has been created only by the sender who process the correspondence secret private key and no one else. Number 2 है जी data integrity. In case any attacker has access to the data and modify it, the digital signature verify at the receiver and fail. The hash of the modification data and the output provided by the verification algorithm will not match. Hence, receiver can safely deny the message, assuming that data integrity has been reached. इससे क्या होता है कि आपका डाटा जितना भी वर्क कर होता है वो सारे का सारा प्रॉपर तरीके से सेफ कंडीशन में जो है वो उसमें चल रहा होता है। नॉन रिप्रोडक्शन में क्या है जी कि सिंस इट इज अज्यूम दैट only the signer has the knowledge of the signature key, he can only create unique signature on a given data. Thus the receiver can present data and digital signature to the third party as evidence if any disputes arise in the future. होता क्या है कि डेटा जिससे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके लॉगिन, फेसबुक का लॉगिन हो सकता है, आपका जीमेल का लॉगिन हो सकता है, आपका हॉटमेल का लॉगिन हो सकता है। तो इसी तरह से जितना भी डेटा है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चल रहा होता है और उसके अंदर आपके जितने भी हैश के फंक्शन है या जितना भी आपकी वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से साथ के साथ वर्क कर रही होती है और डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। By adding public key encryption to digital signature scheme, we can create a crypto system
that can provide the four essential elements of the security, namely privacy, authentication, integrity and non-repetition. नेक्स्ट सर ये हमारा इंक्रप्शन विद डिजिटल सिग्नेचर के डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप किस तरह से डेटे को जो है वो इनक्रप्ट कर सकते हो, डेटे को जो है वो यूज कर सकते हो. इन many digital communication it is desirable to exchange an encrypted message than plain text to achieve confidentiality. वो कहता है कि क्या डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग अपना जो भी डेटा है उसको इनक्रप्टेड यानी मैसेज को इनक्रप्ट करके प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो डेटा आपको मिलता है. वो चल क्या रहा होता है कि साथ के साथ ही वो इनक्रप्शन जो है डेटे की हो रही होती है और दूसरी जगह पे डेटे को एट इट इज ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो उसको मिल रहा होता है. इन पब्लिक की इनक्रप्शन स्कीम public encryption key of sender is available in open domain and hence anyone can spool his identity and second any encrypt message to the receiver. यानी एक तरफ से डाटा सेंड किया गया है, वो इनक्रप्टेड हो के डाटा दूसरी तरफ पे रिसीव हुआ. जब डाटा रिसीव हुआ है रिसीवर के पास तो वहां पे भी उसको इनक्रप्टेड मैसेज फॉर्म में डाटा मिला. बाद में वो डाटा जो है जैसे सिस्टम पे डाउनलोड हो गया तो उससे पहले जो है वो डाटा जो है वो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया. दिस मेक इट एसेंशियल फॉर यूजर एम्प्लॉय PKC for encryption to seek digital signature along with encrypted data to be assured of message authentication and non-repetition. This can achieve by combining digital signature with encryption scheme. There are two possibilities: sign the encrypt and encrypt then sign. कि दो कंडीशंस है, एक तो आप साइन करते हो इनक्रप्टेड फॉर्म में और दूसरा आप साइन करते हो इनक्रप्टेड फॉर्म में उसका रिटर्न लेते हो. तो दोनों कंडीशन में आपकी जो है वो इनक्रप्शन जो है वो चल रही होती है. However, the encrypto system based on a sign then encrypt can be exploited by the receiver to spool identity of sender and send the data to the third party. Hence, this method is not preferred. The process of encryption then sign is more reliable. यानी कि पहले डाटा आपका इनक्रप्ट होगा उसके बाद आप उसमें साइन इन करेंगे तो वो जो है वो ज्यादा रिलायबल है बानिस्बत के कि पहले डाटा आपका जो है वो आप साइन इन कर रहे हो बाद में डाटा जो है वो आपका इनक्रप्ट हो सकता है. इस दौरान कोई हैकर क्रैकर जो है वो आसानी से आपके डेटे को जो है वो असेस कर सके. लेकिन बेहतर तरीका यह है कि पहले आप अपने डेटे को जो है वो इनक्रप्ट करेंगे. इनक्रप्शन करने के बाद यानी कोई भी एल्गोरिदम हैश का एल्गोरिदम या कोई भी और एल्गोरिदम जो है वो आप लगा के अपने डेटे को जो है वो करोगे उसके बाद फिर डेटा जो है वो आप अपना साइन इन कर सकते हो. दिस डिस्पाइट इन फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो दी गई है कि आप देखें डेटा है सेंडर साइड से डाटा जो है वो सेंड किया गया, वो इनक्रप्शन हो रहा है, उसकी रिसीव पब्लिक की उसको मिली, हैश फंक्शन उसमें ऐड हुआ है. अब दो चीजें अब डाटा के साथ हैं. एक है तो है कि आपका डाटा इनक्रप्टेड है, दूसरा क्या है उसको डिजिटल सिग्नेचर भी मिल चुका है. तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक डेटा जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में वो उस रिसीवर को नहीं मिलेगा. द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द इनक्रप्टेड डेटा एंड सिग्नेचर ऑन इट फर्स्ट वेरीफाई द सिग्नेचर यूजिंग सेंडर पब्लिक की. सबसे पहले क्या होगा कि सेंडर जो है वो अपनी जो भी उसके पास की है पब्लिकली वो उसको सेंड करेगा, वो इनक्रप्टेड फॉर्म में होगी. जो सेंडर है वो चेक करेगा, रिसीवर उसको वेरीफाई करेगा. आफ्टर इंश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ द सिग्नेचर ही देन रिट्रीव द डेटा थ्रू डिक्रिप्शन यूजिंग द प्राइवेट की. जो की उसके पास होगी वो उस की के तहत जो है वो उस डेटे को डिक्रिप्ट करके अपने पास जो है वो इस्तेमाल कर सकता है. नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज की मैनेजमेंट, या आप ये भी कह सकते हो हाउ डज की मैनेजमेंट वर्क. कि जो की है वो जो पब्लिक की थी वो बेसिकली काम कैसे करती है, कौन सी उस की ऐसी खसूसियात हैं जिसके बिहाफ पे वो डेटे को जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और डाटा जो है वो की मैनेजमेंट होता है. व्हाई इज की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट. की मैनेजमेंट
की मैनेजमेंट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑल डेटा सिक्योरिटी। की मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जितना बड़ा डेटा है, यानी कि आपका होल सिस्टम भी हो सकता है, आपका पूरा अकाउंट हो सकता है जीमेल का, आपका इसी तरह से गूगल की ड्राइव हो सकती है, आपका फेसबुक का बैकअप हो सकता है, व्हाट्सएप का बैकअप, ये जितना भी डेटा है वो बेसिकली सारा क्या है आपका, उसको सारा एक की मैनेजमेंट के तहत जो है उस डाटे को जो है वो कवर किया जा रहा है। डेटा इज इनक्रिप्टेड, डाटा जो है वो आपका इनक्रिप्ट हुआ एंड डीक्रिप्ट वाया द यूज ऑफ इनक्रिप्शन की, और उसी डाटे को आप क्या कर रहे हो, डीक्रिप्ट कर रहे हो, कैसे, इनक्रिप्शन की के थ्रू, विच मीन्स द लॉस और प्रोमिस कंपोजन compromise of any encryption key would invalidate and data security measure put into place। वो क्या कहता है कि जी डाटे की कंप्रोमाइज किया जा रहा है, डाटा उस वक्त कंप्रोमाइज होगा जब आपके पास इंक्रिप्शन की वैलिड होगी, इनवैलिड होगी। अब की अगर इनवैलिड है तो आपका डाटा आप नहीं, मास को तो ये होता है कि आप लोग पासवर्ड को चेंज करते हो, तो उस वक्त क्या होता है की आपको दी जाती है, वो की थोड़ी देर के लिए आपके पास होती है ताकि आप अपना डाटा का या पासवर्ड जो है वो न्यू रख सकते हो, जैसे कि जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, फेसबुक है, फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो वो या तो रजिस्टर सेल फोन पे आपको की देते हैं या रजिस्टर ईमेल पे वो आपको की, तो वो बेसिकली यही होता है कि उससे आप कंप्रोमाइज कर रहे हो और थोड़ी देर के बाद आप अपना डाटा या पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेते हो। की आल्सो इंश्योर द सेफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा across an internet connection with authentication method like code signature। Attack could present to be a trusted service like Microsoft while given with Vietnam computers malware if they steal a poorly protected key। वो कहता है कि मुख्तलिफ तरह की हैं, जैसे कि सिग्नेचरी है, आपका अटैकर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, वियतनाम वाले, और वो मालवेयर के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं ताकि सिस्टम जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इन हैंड हो। इफ दे स्टील अ प्योरली प्रोटेक्टेड की, अगर तो उस पर कोई लो लेवल की प्रोटेक्टेड की लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली उस की को ब्रेक करके आपके डाटे के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। अगर उस पर की जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक लगी हुई है तो वो जो है वो जल्दी उसके ऊपर पहुंच नहीं पाता। उसके लिए आप लोग मल्टीपल मालवेयर के सॉफ्टवेयर हैं, आपके जो है इसका नॉर्टन के सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप इस्तेमाल कर, फायरवॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यूजर वो जो आपका डेटा है वो प्रॉपर सेफ हो सके। की प्रोवाइड कंप्लेंट्स विद सर्टेन स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन टू इंश्योर कंपनीज आर यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिस when protect in cryptography key। well protected key are only accessible by user who need them। जैसे ही यूजर को उसकी जरूरत पड़ती है वो उसके मुताबिक जो है वो उस की का इस्तेमाल करता है और डाटे को जो है वो यूज करता है और डाटे को प्रोटेक्ट कर सकता है। सेशन क्लोज होने लगा है, मैं जी शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइनिंग कर ली है तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर नजर आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ की। यानी कि हमारे पास अब की टाइप्स हैं कि कौन कौन सी की जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इस क्रिप्टोग्राफी के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक्स की, एक आपका सिमेट्रिक है और एक आपकी एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक और दूसरी एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या है जी, डील विद डाटा एट रेस्ट। सिमेट्रिक की जो है वो डील करती है डेटे को रेस्ट के दौरान, और विच इज डेटा स्टोर इन द स्टैटिक लोकेशन, और वो डेटा जो आपका स्टैटिक लोकेशन के ऊपर है, यानी किसी फ्लॉपी में पड़ा है, किसी यूएसबी में पड़ा है, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव पड़ा है, सच एज डेटाबेस या किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब जो डेटाबेस है वो भी आप लोग जो डिजाइन कर चुके हो, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकती है, ओरेकल हो सकता है, पैराडॉक्स हो सकता है, माई सीक्वल हो सकता है, एसक्यूएलाइट हो सकती है।
तो वो क्या है कि एक सिस्टम के ऊपर उसने जगह बना के स्टैटिक लेवल के ऊपर डेटा जो है वो आपका पड़ा हुआ है। सिमेट्रिक की इनक्रप्शन यूज द सेम की फॉर बोथ इनक्रप्शन एंड डीक्रप्शन। सिमेट्रिक की क्या करती है कि दोनों लेवल के ऊपर डेटे को इनक्रप्ट भी करता है और डेटे को डीक्रप्ट भी करता है। यूजिंग डेटा इन अ डेटाबेस एज एन एग्जांपल, while the data is stored in a database it is encrypted with the symmetry key। यानी जब डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसमें डेटाबेस में आपको मैंने पहले बताया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, यानी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन है। तो उस डेटे को जब भी सेव किया जाता है वो सिमेट्री कीज यानी इनक्रिप्ट करके सेव किया जाता है, ताकि जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है, चाहे ऑनलाइन है चाहे वो आपका ऑफलाइन है, तो वो प्रॉपर डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। वंस एन ऑथराइज्ड यूजर अटेम्प्ट टू एक्सेस द डेटा, द इंफॉर्मेशन इज decrypted with the same symmetric key and made accessible to the user। The other type of cryptography key is an asymmetric key। वो कहता है कि दूसरी क्या इसकी की है कि जो आपकी सिमेट्रिक की है उसके अंदर तो आपका कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो एंटर नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरी टाइप इसकी है सिमेट्रिक की, यानी कि सिमेट्रिक की यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है कि प्लेन टेक्स्ट डाटा किसी भी यूजर ने सेंड किया जिसके ऊपर एक की लगी, उसने उस डाटे को इनक्रिप्ट किया, अब चिपर टेक्स्ट वो बन गया, अब वो डाटा वापस डिक्रिप्ट होके उसी की के तहत आपके पास जो है वो डाटा प्लेन फॉर्म में आपको फिर दोबारा से जो है वो रिसीव हो रहा है। तो इसी तरह से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चल रही होती है, सिमेट्रिक चल रहा होता है, डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल पे यानी रिसीवर से सेंडर और सेंडर से रिसीवर जो है वो आसानी जो है वो उनको मिल रहा होता है। Encryption is using a symmetric key is a little more complicated than symmetric key encryption। वो कहता है कि symmetric key जब यूज होती है तो आपका वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बानिस्बत आपकी सिमेट्रिक की से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम की फॉर बोथ इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन, लेकिन दोनों ही इनक्रप्शन और डिक्रप्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू सेपरेट कीज कॉल्ड अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट। यानी दो ही लेवल हैं जो कि अब आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों लेवल के ऊपर वो वर्क कर रही होती है। आर यूज फॉर द इनक्रप्शन एंड डिक्रप्शन ऑफ डेटा, जो कि डाटे को इनक्रप्ट करता है और डाटे को डिक्रप्ट भी करता है। द पब्लिक की ऑफ अ पेयर ऑफ असिमेट्रिक की इज मेनली यूज्ड टू इनक्रप्ट डेटा। दिस की कैन बी शेयर्ड विद एनीवन सिंस इट इनक्रप्ट्स नॉट डिक्रप्ट डेटा। वो सिर्फ उसी फॉर्म में शेयर होता है कि जब डेटा जो है वो आपका इनक्रिप्ट हो रहा है या डिक्रिप्ट हो रहा है, यानी कि उसको आप किसी को शेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आपके पासवर्ड्स हैं, अब आपने पासवर्ड सेल फोन भी है तो सेल फोन के ऊपर भी आपका पासवर्ड लगा हुआ है, आप अनऑथराइज पर्सन को जानते हो कि ये पर्सन ऑथराइज है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आप पासवर्ड जो है उसी को देते हो और वो सेल फोन ओपन करके जो है फिर आप एप्लीकेशन पे लगा लेते हो। तो ये मुख्तलिफ तरह के पासवर्ड जो है वो जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपकी डेटे की आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट और पब्लिक कीज होती हैं जो कि कवर कर रही होती हैं, आपके डेटे को सेव कर रही होती हैं। द प्राइवेट की इज यूज फॉर द डिक्रिप्शन ऑफ डेटा इनक्रिप्टेड बाय इट्स पब्लिक की काउंटर पार्ट, सो इट मस्ट स्टे सिक्योर। एसिमेट्रिक की फोकस ऑन इनक्रिप्शन डाटा इज मेंशन। एसिमेट्रिक की क्या होती है कि ये ज्यादातर फोकस करती है कि डाटा जो है वो मोशन फॉर्म में है, डाटा इज मोशन इज अ डाटा सेंड अक्रॉस द नेटवर्क कनेक्शन। अब मोशन फॉर्म में डाटा क्या है, जैसे कि आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो डाटा आपका मोशन फॉर्म में है। अब वो मोशन फॉर्म के अंदर उसी डाटे को जो है साथ के साथ जो है वो उसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। डेटा इन मोशन इज अ डाटा क्रॉस द नेटवर्क वेदर इट बी अ पब्लिक और अ प्राइवेट कनेक्शन, चाहे वो आपका पब्लिक कनेक्शन है चाहे वो आपका प्राइवेटली कनेक्शन है। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग सेंसिटिव डाटा मोस्ट इनक्रिप्शन प्रोसेस यूज बोथ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक की टू द इनक्रिप्टेड। जब आप किसी खास ट्रांसपोर्ट डेटे को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ये डेटा जो है वो सेंसिटिव है, तो उसके लिए आप सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों फॉर्मेट जो है वो अप्लाई करते हो ताकि डाटा जो है वो सेम लोकेशन पे पहुंच सके। द डाटा इज फर्स्ट इनक्रिप्टेड एट रेस्ट बाय द सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की। डाटा पहले क्या होता है कि इनक्रिप्ट होता है एज रेस्ट और बाद में उसके ऊपर इनक्रिप्शन की जो है वो अप्लाई होती है। द सिमेट्रिक की इज नोन encrypted by the public key of the person who the data is being sent to. The encrypted symmetric key is a chipper text are sent to the receipt of the data. Once the chipper text and key reach the receptionist,
receptionist, the symmetric key is decrypted by the data user private public and chipper test is decrypted। यानी कि जब डाटा एक लेवल से दूसरे लेवल पर चला जाता है, अब वो जब डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो चिपर टेक्स्ट है। यानी कहने का ये मतलब है कि वो डाटा मुख्तलिफ कोड की फॉर्म में, हेक्सा फॉर्म में हो सकता है, बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, ऑक्टल फॉर्म में हो सकता है, मशीन लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जब वो डाटा हमारे तक पहुंचता है तो वो डाटा एट इट सेम फॉर्मेट में होता है। तो उस दौरान क्या होता है, आपके जितनी भी इनक्रप्शन डिक्रप्शन है, ये तमाम की तमाम जो है वो डाटे के साथ जो है वो वर्क कर रही होती है, चाहे वो पब्लिक की के साथ है, चाहे वो प्राइवेट की के साथ है। हाउ की मैनेजमेंट वर्क, की मैनेजमेंट वर्क जो है वो कैसे इसको जो है वो कवर करती है। की मैनेजमेंट फॉलो अ लाइफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन विच आर नीडेड टू इंश्योर द की इज क्रिएटेड, स्टोर, यूज्ड एंड रोटेट द सिक्योरली। यानी की कब क्रिएट हुई, उसका स्टोर क्या वैल्यू है, वो रोटेट कब हो रही है। मोस्ट क्रिप्टोग्राफी की फॉलो अ लाइफ साइकिल विच इन्वॉल्व की। कुछ कीज ऐसी हैं जो कि आपके की मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर एक लाइफ साइकिल है जो उसको यूज करते हुए वो की को जो है वो इस्तेमाल करता है, जैसे कि जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, स्टोरेज, रोटेशन, बैकअप एंड रिकवरी, देन रिवोकेशन एंड आपका जो है वो डिस्ट्रक्शन। यानी कि इस लिहाज से आप अपना डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेफ कर सकते हो, और डाटा जो है वो सेफ फॉर्म में जो है इनक्रप्टेड फॉर्म में एक लेवल से दूसरे यानी सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर जो है वो आसानी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके लिए डिपेंड करता है कि बाज कर इनक्रप्टेड के लिए लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज को डिवाइसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं कि डाटा जो है वो आपका सिक्योर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से सेफ कंडीशन में सेव लेवल तक जो है वो पहुंच सके। द जनरेशन ऑफ की of a key is first step is in ensure that key is secure, कि डाटा जो है वो की जो है वो आपकी बड़ी सेफ है, सिक्योर है। if the key is question is generated with a key weak encryption algorithm then any attacker could easily discover the value of the encryption key। अगर तो अटैकर डेटाबेस उसके पास है तो वो क्या करेगा, अगर की आपकी लो है यानी कि प्रॉपर सेफ नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको आपके डेटे को हैक कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना पासवर्ड रखें वो ऑथेंटिक, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के साथ रखें ताकि उसके ऊपर जो भी वर्किंग है वो प्रॉपर सेफ हो सके। आल्सो इफ द की इज जनरेटेड इन एन इंश्योर लोकेशन द की कुड बी compromised as soon as it is created, resulting in the key that cannot be safely used for encryption। Key generator AEC encryption algorithm random number generator tend to be used for secure की जनरेशन। वही बात आ गई कि आप रैंडम नंबर रख सकते हो, आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई भी ऐसी की जनरेट कर सकते हैं जिससे डाटा जो है वो आपका सेफ हो सके। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द की लाइफ साइकिल इज इंश्योर द सेफ डिस्ट्रीब्यूशन of the keys should be distributed to the required user via a secure TLS और SSL कनेक्शन। यानी इन दोनों कनेक्शन को मद्देनजर रखते हुए भी आप अपने डेटे को जो है वो सेव करवा सकते हो डाटा, ताकि आपका जो है सिक्योर हैंड्स में जाए, अनऑथराइज पर्सन जो है वो डाटे को यूज ना कर सके। की जनरेटर AEC if an insurance connection is used to distribute the cryptographic key, then the security of the any data encrypted by the key is in question, as an attacker could execute a man-in-law middle attack and steal the key। यानी कि अगर कोई आपका अपना पर्सन मिडिल फॉर्म में है तो वो ही की को चोरी करेगा या थेफ्ट करेगा, अदरवाइज वो जो की है वो आपकी सेफ है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की it is used for cryptography operation as previously noted। the key should only be used by authorized user to make certain the key is not misused, ताकि आपकी जो की है वो प्रॉपर तरीके से चले और उसका मिसयूज जो है वो ना हो सके, उसकी कॉपीज जो है वो हो सके। when the key is used to encrypt data, जैसे की का डाटा इनक्रप्ट होगा, it must then be
स्टोर फॉर अ लेटर डिक्रिप्शन, तो वो बाद में डेटे की जो है वो डिक्रिप्शन को स्टोर कर सकता है। द मोस्ट सिक्योर मेथड इज वाया हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल और क्लाउड SHM। अब इसके लिए डिपेंड, मैंने आपको पहले बताया कि मर्जी है कि आप अपने डेटे का हार्डवेयर इस्तेमाल कर लो, मर्जी है आप डेटे का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लो डेटे को इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करने के लिए। इफ एन HSM हैश is not used, then the key can either be securely stored on the client side. If the key are used on cloud, then the cloud service provider की management service can be used। अगर तो आप cloud provider के साथ काम कर रहे हो तो क्या होगा कि वो cloud provider ही आपको वो की देगा और आप उस की के तहत जो है उसके ऊपर काम कर सकते हो। Once a key crypto period or time period the key is usable passes the key must be rotated। वो क्या होगा कि आपकी की जो है वो रोटेट होती रहेगी। अब डिपेंड कर रहा है कि आप क्लाउड के साथ वर्क कर रहे हो या इंडिविजुअली बेस पे कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली जो है उसके ऊपर काम कर सकते हो। व्हेन द की इज ऑफ एन इनक्रिप्टेड सेट द डाटा एक्सपायर द की इज रिटायर्ड and replaced with a new key. First, the data is decrypted by the old key and key pair and then encrypted by the new key or key pair। यानी कि दोनों कंडीशन में प्राइवेट पब्लिक की का पेयर होगा तो आपका डाटा जो है वो सेफ रहेगा। अगर प्राइवेट पब्लिक के लिहाज से आपका डाटा जो है वो सेफ नहीं हो रहा, आपका डाटा जो है वो कवर नहीं हो रहा, तो फिर उसी कंडीशन में की जो है या तो की आपने किसी थर्ड पर्सन को दी है या आप उस की से जो है वो बाहर निकले तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। रोटेशन इज नेसेसरी बिकॉज द लॉन्गर अ की इज रोटेशन। आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो पासवर्ड है, यानी कि आप किसी फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, ट्विटर का है, जितने भी सोशल मीडिया है, इसी तरह से आपका जीमेल है, आप हर 6 मंथ बाद या 4 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद अपने पासवर्ड को रोटेट करो, यानी कि चेंज करते रहो, ताकि कोई भी हैकर क्रैकर जो है वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में आपके लॉगिन के अंदर जो है वो एंटर ना हो सके। तो यही चीज़ है आपके रोटेशन ऑफ की कि आप बार बार उसको जो है वो रोटेट करते रहो, चाहे 1 महीने बाद करो चाहे 2 महीने बाद करो। Rotation of the key can happen before the crypto period expire in cases where the key is suspected to be compromised. Two other way of deal with the compromised key are revoking and destroying the key is question. Revoke is a key measure that means the key can no longer be used to encrypt or decrypt data even if its crypto period is still valid. Destroying a key, whether that is due to compromise or due to it longer being used. Delete the key permanently। आप permanently की को delete कर सकते हो। From any key management database, किसी भी जो भी आप database उसकी इस्तेमाल कर रहे हो उससे आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हो और उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हो। बाद में आप उस की को जो है वो नया बना। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू recently the key unless a backup image is used. NIST standards require to deactivate key be kept in any archive to allow the reconstruct of the key if data encrypted in the past must no decrypt by the key or pair of the key। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि आप अपने डेटे को प्रॉपर तरीके से इनक्रप्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से जो है वो सेव कर सकते हो। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया जी? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। कंप्लेंट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन आस्क अ लॉट ऑफ की मैनेजमेंट प्रैक्टिस। वो कहता है कंप्लेंट्स क्या कहता है कि एक स्टैंडर्ड है जो कि रेगुलेशंस हैं जो कि आपकी की मैनेजमेंट की मेन प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय NIST एंड रेगुलेशन लाइक PCI, DSS, FIPS एंड HIPAA expects user to follow the certain best practice to maintain the security of the cryptographic key used to protect sensitive data। ये कुछ कीज के नाम है जो कि रेगुलेशंस के नेम है जो कि आपके डेटे को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकी साइट्स पे जाके मुख्तलिफ सिक्योरिटी की साइट्स पे जाके इनको चेक करके इन्हीं
कमांड्स को जो या इस टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर इनको आप अप्लाई करके आप अपने डेटे को करप्ट और डिकरप्ट जो है वो कर सकते हो। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू फॉलो टू इंश्योर कंप्लेंट्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। इसके साथ क्या है कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है और आपकी जो कंप्लेंट्स हैं या जो ऑथेंटिकेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, प्रॉपर तरीके से जो है उसको कवर करते हैं। अवॉइड हार्ड कोडिंग कीज। अब है जी कि आप अवॉइड करें कि आप अपने कोडिंग के दौरान हार्ड कोडिंग की जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस विद क्रिप्टोग्राफी की इज नेवर हार्ड कोडिंग की वैल्यू एनीवेयर। कहीं पे भी आप हार्ड कोडिंग की का जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। जब भी आप करोगे उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करोगे, यानी नॉर्मल hard coded a key into open source code or code if any kind instance compromise the key. Anyone with access to that code now has access to the key value of once of your encryption key, resulting in an insure key. Least privilege. The principle of least privilege is the idea that users should only have access to keys that are absolutely necessary for their work. This assures only authorized user can access important cryptography key while the providing better tracking of the key usage. जिस तरह की वो यानी उसको की जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। If a key is misused, अगर वो की मिसयूज हो गई और कंप्रोमाइज हो गया, ओनली अ हैंडफुल ऑफ द पीपल हैव एक्सेस द की। सिर्फ वही पर्सन जिसने पासवर्ड लगाया वही उसको ऑथराइज पर्सन है, वही पासवर्ड लगाएगा, वही उसको डेटे को रिकवर करेगा। सो द सस्पेक्ट पोल इज नैरोड डाउन इफ द ब्रांच वाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। HSM are the physical device that which store cryptography key and perform cryptography operation on premises. For an attacker to steal the key from the HSM, they would be need to physically remove the device from the premises. यानी कि उस प्रीमिसेस से आपको वो डिवाइस जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी, तब आप अपना जो है डाटा जो है वो हैकर जो है वो एंटर हो सकता है। अगर वो डिवाइस लगी हुई है HSM की तो वो आपके डेटे को प्रॉपर तरीके से जो है वो सेव कर रही है। स्टील एंड क्वेरम ऑफ द एक्सेस रिकॉर्ड need to access the HSM and bypass the encryption algorithm used to keep the key secure. HSM on the cloud are also a viable key management storage method, but there is always the chance that the cloud server provide security fail, allowing the attacker to access the key store there. ये भी हो सकता है कि बात करते कि आपका जो क्लाउड का सर्वर है वो फॉर एग्जांपल किसी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में आ गया और वहां से हैकर जो है पहुंच चुका है, लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल डिवाइस लगी हुई है उससे हैकर जो है वो आपके सिस्टम में एंटर नहीं हो सकता। ऑटोमेशन इज वाइडली प्रैक्टिस मेथड ऑफ इंश्योरिंग की डू नॉट गो पास देयर क्रिप्टो पीरियड एंड बिकम ओवरयूज। अदर पोर्शन ऑफ द की लाइफ साइकिल कैन बी ऑटोमेटेड एज वेल, like creating new key, backup key, regulating distributed key, revoking key and destroying the key। ये मुख्तलिफ कीज हैं जो कि हम ऑटोमेशन की मदद से जनरेट कर रहे होते हैं और वो डेटे को जो है वो प्रॉपर जो है वो सेव कर रही होती है। नेक्स्ट है क्रिएट एंड इन्फोर्स पॉलिसीज। मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरू में बताया था कि आप आपके सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल में जाएं, वहां पे आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर चले जाएं तो वहां पे आपको कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ सर्विसेज मिलेगी जिससे आप अपने सिस्टम को आप अपने जो है वो डेटे को जो है वो सेव कर सकते हो अगर वो आप उन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हो। तो ये वही है कि आप उन पॉलिसीज को इन्फोर्स करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वर बेस है, ये सर्वर बेस भी है, आपके इंडिविजुअली सिस्टम बेस भी हैं, दोनों लेवल पे आप इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज रिलेटेड टू द एन्क्रिप्शन की is another way many organizations ensure the safety and compliance of their key management system. Security policies provide the method everyone within an organization follows and create another method of tracking who can and access certain keys. तो आप इसके तहत भी अपना जो डेटा है वो सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है जी सेपरेट ड्यूटीज। Separating duty related to the key management is another important practice for any organization। बात करती होता है कि किसी और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आप शिफ्टिंग के अंदर काम हो रहा है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून 3 शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। खासकर ये जो हमारे फैक्ट्रीज हैं उसमें 3 शिफ्टों में काम हो रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि तीनों शिफ्टों के अंदर 3 की जो है वो जनरेट की जाती है। अगर मैं सर्वर रूम की बात करूँ तो सर्वर रूम जो है उसमें भी यही होता है कि 3 अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एमआईएस मैनेजर हैं तो तीनों के पास जो है वो कार्ड होगा, तीनों के पास की होगी, जिससे वो सर्वर को जो है वो बआसानी जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। An example of separate of duty is that one person is assigned to authorize new users access to the key, while another distributed the key and a third person create the key. Within this method, the first person cannot steal the key during the distribution key phase or learn the value of the during the generation phase of the key life cycle. वही बात आ गई। तो डिपेंड कर रहा है कि सर्वर का जो मेन ऑथर, फॉर एग्जांपल एक एमआईएस मैनेजर उसने एक मेन यूजर बनाया हुआ, अब वो बाकी जो यूजर्स हैं उनको जो है वो सब यूजर बना के उनको ऑथेंटिक की दे सकता है, लेकिन उनको कुछ रूल्स जो है वो डिफाइन कर देगा। सारे काम जो है वो खुद नहीं कर सकते, वो जो एक्स्ट्रा लोग होंगे, लेकिन वो जो मेन पर्सन होगा वही जो है उसके ऊपर काम कर सकता है। स्प्लिट की वंस फाइनल प्रैक्टिस टू इंश्योर strength of any key management system is as splitting the key into a multiple portion. It आप उसी एक की को सेपरेट भी कर सकते हैं। नो वन पर्सन नोन द फुल की, कोई भी बंदा जो है वो, जैसे कि अब आप बड़े लेवल की अगर बात करें, जैसे कि आपका न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर उनको फायर करना है तो आपने अक्सर मूवीज के अंदर देखा होगा कि उनका जो आर्मी चीफ है, खास करके जो हमारी यूएसए की मूवीज हैं उनमें वो वावल से दिखाते हैं कि जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करना तो वो क्या करते हैं, एक प्रेसिडेंट के पास की होती है, एक की जो है वो किसी आर्मी ऑफिसर के पास होती है, एक की जो है वो किसी मिनिस्टर या सेनेटर के पास, उसके बाद वो तीनों की जो है वो जब तक एक्सेस नहीं करते तब तक वो अपना पावर प्लांट जो है या न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो उनको फायर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से की एक ही है लेकिन उसको 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पी इफ देयर पोर्शन ऑफ द की इज कंप्रोमाइज। इनक्रप्शन कंसल्टिंग ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स। इनक्रप्शन कंसल्टिंग प्रोवाइड इसके कंसल्टेंट भी बने हुए हैं जो कि ये कीज जो है या जो डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है करते हैं उसके लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट लोग हैं, ट्रेनिंग इदारे बने हुए हैं, वो इस पे काम करते हैं। Encryption consulting provide a variety of method to create your own successful system for encryption key management. We host monthly webinars होते हैं related to the key management, public key infrastructure है, PKI है और more. We also provide assessment and training to HSM and PKI यानी कि public key infrastructure और HSM का भी हम पीछे पढ़ चुके हैं and more. We can ensure your system meet compliance standard and protect data with the best method possible. यानी कि जो भी पॉसिबल मेथड है, मेन चीज़ है कि आपका डाटा जो है वो सेव किया जाए। ले जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।